सिर्फ परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। श्वास ऊपर जा रहा है, ओम। श्वास नीचे उतर रहा है, ओम। श्वास की जो महिमा है, अगर श्वास में 2 ढाई अक्षर का जो ओम मंत्र है, इस मंत्र को ढाल लें, जिसको हम लोग अजपा कहते हैं। इसको जपने की आवश्यकता नहीं है, वह सांसों के साथ निरंतर जप चलता रहेगा। इसको हम लोग अजपा जप कहते हैं। जब हम निरंतर अभ्यास उस श्वास में नाम जप कराएंगे, जब कुछ समय तक ऐसा करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो अजपा में परिवर्तन हो जाएगा। नाम जपने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने आप जपाने लगेगा। तो मैं तो बराबर प्रयास करता हूँ कि जितने भी साधक हैं सबके श्वासों में नाम जप चले। उसी नाम जप से इस कलयुग में आपका कल्याण है। उसी नाम जप से आप भवसागर से पार होगे। उसी नाम जप से आप पाप मुक्त होगे। तो कलयुग में जो नाम की महिमा है, इस नाम को ही अपने सांसों में ढाल लो। जब तक ये जीवन रहे, जब तक ये शरीर रहे, इस शरीर में जब तक सांसें चलती रहे, तब तक प्रभु का नाम तब उस सांस में चलते रहे, जपता रहे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन का नाम जप लो तो आप अजपा में हो जाओगे, नहीं। निरंतर उस नाम का जप करना पड़ता है। भगवान की कृपा सब पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति भगवान को भजना चाहता है। हर व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करना चाहता है, लेकिन मात्र चाहता है। अगर साधक नाम जप करने का प्रयास करे तो धीरे धीरे आप नाम जप की जो महिमा है, जिसको हम लोग अजपा कहते हैं, उस श्वास में उस 2 ढाई अक्षर का जो मंत्र है उसको ढाल लोगे। जैसे हम लोग कहते हैं प्रदूषण, बाहर की प्रदूषण होता है। जहां प्रदूषण होता है वहां हम आप बैठना नहीं चाहते हैं। जहां गंदगी होता है वहां पर कोई बैठना नहीं चाहता है। तो कभी ध्यान दिए हो कि बाहरी प्रदूषण को तो साफ करने के लिए बहुत बड़े बड़े केंद्र बना हुआ है, सबका उस पर ध्यान है, पूरे विश्व का ध्यान है कि विश्व में जो पर्यावरण वो अच्छे से रहे, वो दूषित ना हो। लेकिन मन का जो प्रदूषण है, इसको समाप्त करने के लिए कोई केंद्र नहीं है। मन को प्रदूषण को आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। तब आपके जो मन की प्रदूषण है वह समाप्त होगी। हर व्यक्ति बाहरी प्रदूषण से डरता है कि मैं ग्रसित न हो जाऊं इस प्रदूषण के चपेट में आकर। कभी कोई अपने आप से नहीं डरता है कि जो मेरे मन में प्रदूषण है, मूल तो मन ही है, वो अंदर की प्रदूषण है। जब तक उस प्रदूषण को नहीं खत्म करोगे, वह आपके शरीर में भयानक से भयानक रोग उत्पन्न करता रहेगा। बाहरी प्रदूषण से तो बच सकते हो, लेकिन अंदर की जो आपके प्रदूषण है, ये आपको रोज मारती है।
रोज रोज कोई ना कोई रोग उत्पन्न करती है, मृत्यु के नजदीक ले जाती है उम्र के पहले ही। तो उस प्रदूषण को निकालने का उपाय खोजो, उस प्रदूषण को कैसे नष्ट करे उस व्यवस्था को बनाओ। लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। मन में मैल रखा है, मन में प्रदूषण रखा है, फिर चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत रोगी हैं, हमारे ऊपर तमाम प्रकार की समस्या है। देखिए, चिल्लाने से काम नहीं बनेगा, सुनने और सुनाने से काम नहीं बनेगा। उस पर चिंतन करना होगा, उस पर ध्यान करना होगा, तब ये आपकी जो मैल है ना मन की, जो मन में प्रदूषण आपके है, तभी वो दूर होगा। इस प्रदूषण को निकालने का मात्र एक ही उपाय है, अच्छे संगत, अध्यात्म का अनुकूल चलना, उनका मार्गदर्शन करना, तभी मन का मैल दूर होगा। मन के मैल के ही वजह से, मन के प्रदूषण के ही वजह से मनुष्य दुखी है। अगर सच्चाई देखा जाए तो मनुष्य कहाँ से दुखी है? मात्र मन के मैल की वजह से, मन के प्रदूषण की वजह से। अगर इसको बाहर निकाल दिया जाए तो व्यक्ति हल्का हो जाता है, उसके अंदर आनंद की अनुभूति होने लगती है। ऐसा लगता है उस व्यक्ति को कि पूरी दुनिया को खुशी उसको मिलने लगती है। तो मनुष्य दुखी क्यों है? उसके मन में इतना द्वेष, अहंकार, लोभ, लालच, काम, क्रोध भरा हुआ है। इस समाज में कहीं ना कहीं से ग्रसित है। इस प्रदूषण से वो बच नहीं पाता है, उसके चपेट में आ जाता है। इसलिए कोई आत्महत्या करता है, कोई जहर खाता है, कोई गाली गलौज करता है। इस टेंशन को लोग दूर करने के लिए तरह तरह के नशा को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। अज्ञानवश उनको लगता है कि समाज इसी चीज को ग्रहण कर रहा है, शायद मैं इस डिप्रेशन से, इस प्रदूषण से बच जाऊं इस चीज का सेवन करके। उनके अंदर एक अज्ञान है, उनके अंदर एक भ्रम है। जैसे समाज भ्रम में जी रहा है, उसी भ्रम में वो भी व्यक्ति कूद जाता है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं होती है। वो नशा तो क्षण भर का है, वह नशा तो आपके शरीर को बर्बाद कर देती है, वह नशा तो आपको और डिप्रेशन में डाल देती है, हर तरह से आपका नुकसान ही नुकसान कर देता है। जब आप सतगुरु के सानिध्य में बैठकर जब सत्संग सुनते हो तो सतगुरु ऐसा आपको नशा थमा देता है जो जीवन काल में कभी उतर नहीं पाता है। आप इस नशे को अपने अंदर उतारो। आप इस नशे को अपने अंदर इसलिए नहीं उतारते हो क्योंकि समाज इससे विमुख है, इससे दूर है। जिसकी संख्या आप ज्यादा देखते हो उधर ही भागने लगते हो, इधर बहुत ज्यादा संख्या है, लगता है लाभ है। मूर्खों की तो झुंड होता ही है हर जगह। उस मूर्खों की झुंड से बचो, ख्याल रखना। कोहिनूर हर जगह नहीं मिलता है, या कहीं कहीं मिलता है। ऐसे ही ये जो सत्संग है, जहां कीर्तन भजन होता है, यह हर जगह नहीं होता है, या किसी किसी क्षेत्र में, किसी किसी शहर में कहीं कहीं होता है। अगर हर घर में भजन होने लगे, हर घर में सत्संग होने लगे, हर घर में कीर्तन होने लगे, तो वह घर स्वर्ग से सुंदर बन जाता है। उसका घर ही बैकुंठ हो जाता है। बैकुंठ का नाम तो ले लेते हो, हमको बैकुंठ में जाना है, हमको प्रभु के शरण में जाना है, तो प्रभु के शरण में जाने के लिए प्रभु के अनुकूल चलना होता है, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना होता है। तब आप प्रभु के शरण में पहुंचते हो, तब आपको बैकुंठ धाम मिलता है। पाप बहुत सारा कर रहे हो, मन शांत ही नहीं है, प्रभु से विमुख हो और बोलते हो कि हमको बैकुंठ मिले। बैकुंठ तो तब मिलेगा जब आप भगवान का भजन करोगे।
अगर स्मृति लोक में जीते जी मुक्ति नहीं है तो मरने के बाद कहाँ मुक्ति है? जीते जी शांति नहीं है तो मरने के बाद कहाँ शांति है? जो संस्कार अब है तो संस्कार तब भी होगा। कर्म के अनुसार शरीर छोड़ते रहोगे, पकड़ते रहोगे, भोग भोगते रहोगे, फिर चिल्लाओगे महाराज भगवान हमारे साथ क्या कर दिए। भगवान कभी किसी के साथ कुछ करते नहीं है, करते हम हैं। महापुरुषों ने शहर शहर जाकर, गांव गांव में जाकर यही तो बात जगाने का प्रयास किया कि जागो, अपने मूल तत्व को पहचानो। तुम सोए हो, शायद अज्ञान में तुम बहुत बुरे कर्म में बचते चले जा रहे हो, इससे निकलो। ये माया रूपी जो अंदर कांट धसी है, इस कांट को बाहर निकालो, नहीं तो धसते चले जाओगे इस दलदल में। लेकिन शायद फिर भी हम लोग सोए हैं। महापुरुषों की बात को हम लोग अपने अंदर धारण नहीं करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। शायद इसलिए मनुष्य दुखी है। अगर महापुरुषों की बातें अगर अपने जीवन में धारण कर लो तो सारा दुख क्षण भर में नष्ट हो जाता है। मन ही तो दुख देता है, मन ही तो सुख देता है। दुख कौन देता है? मन में कोई भाव आ जाए, उसको मोटरसाइकिल लेना है, अब पैसे की व्यवस्था न बने, फिर किसी और की मोटरसाइकिल को देखकर आपके अंदर अलग भावना आ जाए, मेरे पास क्यों नहीं, हमारे पास क्यों नहीं। बस बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, बस मन में भाव रख रहे हो और अंदर अंदर अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो, बस सोच सोच के। तो इससे तो काम चलने वाला नहीं है। उसको पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ व्यवस्थाएं बनाना पड़ेगा, कुछ धन इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी तो आपकी सोच पूरी होगी। इसी तरह हम हर व्यक्ति चाहते हैं हम सुखी रहें, परमात्मा की छत्र छाया हमारे घर में पड़े रहे, हमारे घर के हर सदस्य पर उनका कृपा बनी रहे। तो कैसे कृपा बनेगी? मात्र सोच रहे हो, उनके अनुकूल तो चलने का प्रयास ही नहीं करते हो। जब उनके अनुकूल नहीं चलोगे तो सोचने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, सोच भी रहे तो उनके कृपा से सोच रहे। भगवान कहीं ना कहीं से अवसर दे रहे हैं, सोचा रहे हैं कि चल इस रोड पर, इस मार्ग को पकड़, लेकिन शायद दुर्भाग्यवश हम उस पर नहीं चल पाते हैं, इस माया को पकड़े रहते हैं। मां मिस जो या मिस नहीं, जो नहीं है वही माया है। ये शरीर क्या सत्य है? नहीं। कितने शरीर को हमारे आंखों के सामने, आपके आंखों के सामने देखते देखते वो शरीर शांत हो गई, मरघट में वो शरीर जल गई। कितने सुंदर शरीर, कितने जवान, कितने बूढ़े, कितने लोग मृत हो गए, मन कन उनको जला दिया गया। ये सत्य कहां है? सत्य वह है जो कभी मरे ना, सत्य वह है जो हमारा कभी साथ छोड़े ना। तो उस सत्य को अपने जीवन में धारण करो जो हमारा साथ कभी ना छोड़े। शायद मनुष्य इस चीज से विमुख है, अज्ञानवश। इसका ज्ञान नहीं, बस वो दूसरा कुछ पकड़ा हुआ है, फिर चिल्लाता है कि महाराज जी बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। फिर से मैं कह रहा हूं, भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। आपका कर्म ही आपका हिसाब लेता है। जब आपके सामने आपका कर्म प्रकट होता है तब भागने लगते हो, भयभीत होने लगते हो, हाथ पैर थरथराने लगता है आपका। अब मैं क्या करूं प्रभु, अब तो परिवार में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या आपका कर्म है। अभी भी वक्त है, जाग जाओ, अभी भी वक्त है, चेत जाओ। अगर अभी भी भगवान से विमुख रहे तो आने वाले समय में आपका जीवन और ही तकलीफ पड़ जाएगी, और ही पीड़ा में पड़ जाएगी। ख्याल रखना। और आपको अपराधों का भोग भोगना पड़ जाएगा। इसलिए मन को पवित्र करो, और वह पवित्र मार्ग सत्संग से होगा। मन में जो प्रदूषण है उस प्रदूषण को बाहर निकालो, तभी आपका जीवन धन्य होगा। जितना आप बाहरी प्रदूषण से बचते हो उससे कई गुना ज्यादा आपको सतर्क होने की आवश्यकता है अंदर की प्रदूषण से, अंदर की मन की मैल से। यह कहीं ना कहीं आपके शरीर को, आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए ऐसे प्रदूषण को आपके अंदर पालना बहुत खतरनाक साबित कर सकता है। तो ऐसे प्रदूषण से बचना है तो गुरु महात्माओं संतों के सानिध्य में बैठकर आपको सत्संग सुनना होगा, तभी शायद इस प्रदूषण से आप बच सकते हो। जब व्यक्ति छोटा होता है
जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य, कोई ज्ञान नहीं होता है। तो उसको ऊंच नीच का ज्ञान कौन देता है? हम ही आप तो देते हैं कि अछूत है, ये छूत है, ये बढ़िया, ये खराब है। कौन देता है? हम ही आप तो देते हैं। उस बच्चे के अंदर प्रदूषण पाला कौन, दिया कौन, उसके मन को कूड़ा बनाया कौन? उसी के लगा सगा लोग तो बनाए, उसी के माता पिता तो बनाए। कौन कोई बाहर का आया उसके अंदर जो छोटा सा था उसके अंदर प्रदूषण डाला? नहीं, माता पिता। जब उसको आप गलत संस्कार देते हो, जब वही बच्चा बड़ा होता है तो आपको कहां भेजता है? किस मार्ग का यात्रा कराता है? वृद्धाश्रम का यात्रा कराता है। हाँ, तीर्थ यात्रा नहीं कराएगा और वृद्धाश्रम का यात्रा करा देगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने बच्चों को सही शिक्षा और दीक्षा दो, ताकि आपका बच्चा जब आप वृद्ध हो जाओ तो आपको 2 वक्त का रोटी दे सके। हाँ। जैसे जैसे हम लोग भक्ति भजन से विमुख हो रहे हैं, आप देखिए समाज में नए नए लड़के, जो युवा लड़के हैं, इनका मार्ग भटक रहा है। कोई शराब पी रहा है कम उम्र में ही, कोई क्या बोलते हैं, सिगरेट, दारू, क्या क्या पीते हैं लोग, अज्ञान बस, कुसंगत बस। जो बुरी चीज होती है, क्या इनका कोई केंद्र खुला है? ऐसा कोई पढ़ाई पढ़ती, कोई खुला है स्कूल जहां पर गंदी आदतें सिखाई जाती हो, दारू पीने की कला सिखाई जाती हो? है कहीं? नहीं है ना। इसको छुड़ाने के लिए केंद्र है, जैसे सत्संग है, सत्संग के माध्यम से सुनाया जाता है कि दारू पीना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, अच्छा नहीं होता है, इससे आपका मन मैल हो जाता है। इस चीज को आसुरी प्रवृत्ति के लोग उपयोग में लेते थे। तो लेकिन ये सीखे कहां से? कुछ संगत की वजह तो सीखे, कहीं केंद्र तो था नहीं। जो गलत चीजें होती है, एक क्षण में हम उसके आदती हो जाते हैं, लेकिन हम सत्संग घंटों घंटों सुनाते हैं, इसकी आदती कोई नहीं होता है। समझने वाली बात है, इसकी आदती कोई नहीं होता है, लेकिन बुरी चीज का आदती तुरंत हो जाते हैं। जैसे एक माचिस की तीली पूरे खरिहान को जलाकर राख कर देती है, ऐसे ही थोड़ा सा कुसंगत आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है, पूरे जीवन को नरक बना देती है। इसीलिए ऐसे कुसंगत से हमेशा बच के रहना चाहिए, तभी आपका जीवन पूर्ण रूप से आनंदित रहेगा, आप सुखी रहोगे। अगर सुख रहना है, आपको आनंद में रहना है, तो आपको सत्संग सुनना पड़ेगा, अच्छे लोगों का संगत करना पड़ेगा। एक कर्म ही रोग है, कर्म ही भूत है, कर्म ही प्रेत है। आप सोच रहे किसी ओझा तंत्र मंत्र के पास बैठ जाने से उससे छुटकारा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। महीना 2 महीना आराम को भले से रह ले आपको, लेकिन कोई न कोई दूसरा रूप में आएगा, वो कर्म आपसे अपना बदला जरूर लेगा। इतना ख्याल रखना, इससे न कोई बचा है न बचेगा, न कोई बच सकता है। ये हमारी आपकी भ्रम है कि मैं इसको दिखा दूं मैं ठीक हो जाऊंगा, यहां से गए ठीक हो गए, लेकिन यहां से उसका दुगना मात्रा में आपको भरपाई करना पड़ेगा, ब्याज सही। इससे बच नहीं सकते हो। इससे मात्र बचने का उपाय है भजन। ख्याल रखना, जैसे कहीं आप किसी से कर्ज लिए हो, हाथ गोड़ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, उसको तो पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे आज दो चाहे कल। वो किसी न किसी रूप में आपको परेशान करेगा ही, भैया हमारा पैसा चुकता कर दो। इस कर्म से कहां से बच सकते हो? ये हमारी आपकी भ्रम है कि मैं बच गया, नहीं। जो भी करते हो आप, उसका भुगतान आपको भुगतना ही पड़ेगा। जो सत्संग सुनते हो ना, यही आपका कल्याण कर सकता है, यही आपको भवसागर से पार कर सकता है, यही आपके मन की प्रदूषण, मन की मैल से दूर कर सकता है। मात्र सत्संग, गुरु का सानिध्य। जिसके ऊपर गुरु का सानिध्य ना हो, उसका मन जो है शैतानी हरकत करता है। आप कितनों धनाढ्य हो जाओ, पैसे वाले हो जाओ, शोहरत वाले हो जाओ, लेकिन आप अपने मन को पवित्र नहीं कर सकते हो। जैसे ही आपका पुण्य नाश होगा, आप न घर कहोगे न घाट के। हाँ, ऐसे जगह उलझोगे कि आप डिप्रेशन में हो जाओगे, चाह कभी कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए बिना भजन बिना सत्संग का एक जीवन बेकार है। हाँ, बात समझे?
इस जीवन में जैसे दाल, मैं कई बार कहा हूँ, जैसे दाल कितना खराब हो, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दो तो दाल का स्वाद बन जाता है। 1 रोटी की जगह 5 रोटी खा लो उससे। ऐसे ही ये जीवन में कितनों पीड़ा और समस्या बनी हो, कितनों तकलीफ में हो, बस जरा अगर भक्ति भजन सुबह शाम करने लगे तो धीरे धीरे मन में परिवर्तन आने लगेगा और आपका जीवन दुख मुक्त हो जाएगा, तकलीफ मुक्त हो जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ख्याल रखना। तो सुखमय करना है जीवन को, सुखमय करना है तो भजन करना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोग के मन में है, अरे मैं भजन कर रहा हूँ, मैं सत्संग कर रहा हूँ, फिर भी तकलीफ में क्यों, फिर भी पीड़ा में क्यों? भाई पीड़ा, ये जन्म जन्म का जो कर्म है, इतना जल्दी, अब साल भर से नहीं नहाए हो, अब सोच रहे हो कि 21 दिन नहा के मैं छोड़ा ले, तो क्या संभव है? हाँ, चमड़ा उखड़ जाएगा आपका, हाँ, साफ नहीं होगा, उसको धीरे धीरे साफ कर सकते हो। ऐसे ही कई जन्मों का पाप होता है। अच्छा, ये सब बातें तो हर किसी को समझ में आएगी नहीं। अरे ऐसा कैसा होगा, पाप कोई देख रहा है? क्यों नहीं देख रहा है? भोग तो रहे हो ना, किसकी वजह से भोग रहे हो? ये पीड़ा किसकी वजह से आई है? कर्म की वजह से आई तो आई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कहीं किसी का बुराई मत करो, निंदा न करो। अगर आप खाली हो तो अपना पैजामा ही फाड़ के सियो, लेकिन अपने काम में व्यस्त रहो। किसी और का पाप अपने कपाले मत चढ़ाओ। हाँ, जब हम किसी का निंदा करते हैं तो उसके जो पाप होते हैं वो अपने ऊपर धारण करते हैं, उसको याद करके उसके संस्कार को अपने अंदर धारण करते हैं, तो आपका भी मन क्या होता है, गंदा होने लगता है। ख्याल रखना, जब कचरे में उंगली डालोगे तो कचरा उंगली में निश्चित लगेगा। ये कोई दुविधा वाली बात नहीं, संदेह वाली बात नहीं, सच्चाई है। हाँ? किसी का बुराई करने से अब उसका बुरा नहीं कर सकते हो जब तक वो नहीं चाहेगा। अब भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अपने काम में व्यस्त रहो, तरक्की करो, विकास करो। हाँ, है कि नहीं? फालतू इधर उधर अर्जे हुए हो, समझ में नहीं आता लोगों का। हाँ? बैठ जाओगे तो ऐसे ऐसे सपनी मत घुमा घुमा के मेरी बात करोगे। हाँ? आपको ये नहीं पता कि उंगली तो घुमा रहे हो, लेकिन सपनी जैसा चालाकी जो है, हाँ, हालांकि हो जाएगा। सपनी मारा गया, अपने तो मारा गया, लेकिन जो सपनी के मार्ग पर चला वो भी मारा गया। मारा कि नहीं मारा गया? तो भैया गलत लोगों के मार्ग पर चलोगे, भले से उनकी संख्या ज्यादा है, आपके मन में भ्रम है कि उनकी संख्या ज्यादा है तो ताकतवर होगी, नहीं। जब ऊपर वाला टेढ़ होगा तो सबका कहानी खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? इसीलिए भगवान का सानिध्य में रहोगे, भगवान का मार्ग पर चलते रहोगे तो जीवन में ऐसी समस्या कभी आएगी। हाँ, लड़खड़ा जाओगे लेकिन गिरोगे नहीं। ये होता है भगवान की कृपा, गिरने नहीं देते अपने लोगों को। बात समझ रहे? देखो ना, जो नास्तिक होता है, जो बुरा कर्म करने वाला होता है, एक समय बहुत तांडव मचाता है अपने धन शौहरत दौलत से, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा रुक जाता है कि उसके पास कुत्ते भी नहीं बैठते हैं। होता कि नहीं होता है? हाँ, इसीलिए उस मार्ग पर न चलो कि भगवान भी आपसे दूरी बना ले। उस मार्ग पर चलो, भगवान भी आपसे मिलने के लिए तरसे। जैसे सुदामा थे, कितने गरीब थे, निर्धन थे, लेकिन भगवान का नजर तो सुदामा पर बराबर रहती थी कि मैं अपने मित्र से कब मिलूं। है कि नहीं? ऐसा भाव रखो। ये जो आपके परिवार में, समाज में जो लोग हैं ना, बाल बच्चे, परिवार, पति पत्नी, भगवान सबको अपना जो कर्म है वो करते रहो और धर्म से चलो, बस पार हो जाओगे। धर्म से चलोगे तो एक दिन भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेंगे। समझ रहे? क्यों नहीं? अगर पूर्ण नहीं करते तो 2 वक्त का रोटी कहां से पाते? अगर खेत में आप बीज बो रहे हो, लेकिन फल देने वाला कौन है? वो प्रभु तो ही है, वो परमात्मा तो है। तभी तो भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले कि अर्जुन तुम कर्म कर, फल का चिंता ना कर। लेकिन हम लोग कर्म के पहले क्या करते हैं? फल की चिंता करते हैं। हाँ, कल्पना करने लगते हैं तब तो फल आएगा। हाँ? पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कि बोरी उसका लग के मुरझा के गिर जाएगा। भैया उसको भगवान पे छोड़ दोगे तो शायद आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर मैं में रहे, मैं लगाया हूं, क्यों नहीं निकलेगा? हाँ, तो रावण जैसे हाल हो जाएगी। हाँ, शक्ति भी वक्त पर काम नहीं आएगी।
इंद्रजीत जैसा हाल हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं आ जाएगा, असफल हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। जब आप सही चीज प्राप्त करके उसको गलत चीज में उपयोग करने लगते हो तो आपको नाश की तरफ ले जाता है। ये बात गठिया लेना। ये सब बातें कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हैं? और दूसरी बात, आप को मैं मेरे वीडियो के माध्यम से तो आप लोग कुछ लोग देखते ही होंगे, वीडियो मेरा देखते हैं ना, सत्संग यूट्यूब पर जाता है। यूट्यूब पर सत्संग सुनते, उस पर तो उपाय बहुत बताता हूँ। उपाय, मात्र उपाय बताता हूँ। उपाय में क्यों बताता हूँ पता है? क्योंकि लोग बहुत सारे समस्याओं से पीड़ित हैं, उनको नहीं पता होता कि मैं कर क्या मैं रहा हूं। कुछ भी उल्टा सीधा करोगे तो उसका प्रभाव तो उल्टा सीधा होगा। अग्नि में चाहे सचेत में हाथ डालो, चाहे अचेत में डालो, चाहे भूल में डालो, चाहे जान में डालो, लेकिन जले तो जलेगी। अग्नि में जलेगी नहीं जलेगी। ऐसे ही आप अपने घर में कोई भी काम करते हो, शास्त्र के विरुद्ध करते हो, तो जो भी उसका परिणाम है वो तो भोगना पड़ेगा। मैं तो बहुत सारा उपाय बता दिया हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। मात्र उपाय बताता हूँ, उस उपाय को आप लोग देखते रहिए। नींबू कहाँ रखना चाहिए, घर में नींबू किस तरह से रखें, है कि नहीं जी? नींबू बता दूं, अभी वीडियो में कितने लोग नहीं देखे होंगे, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। नींबू और मिर्चा एक साथ नहीं रखना चाहिए। क्या? नींबू मिर्चा एक साथ है, उसको अलग अलग छोला में रखना चाहिए। बात समझ रहे हैं? हाँ। और जैसे कितने लोग होते हैं ना, महिला अपना रोटी बनाती रहती है और रोटी बनाने के बाद तवा को क्या करती है, उलट देती है। तो भैया तावा को कब उल्टा जाता है? जब आपके घर में कोई या किसी घर में मृत्यु हो जाती है तब तावा को उल्टा जाता है। कितने महिलाएं बड़ा चौक होती है कि उसको तावा ला ले, तुरंत पानी छाटा मार के उसको ठंडा कर देंगे कि हम चालाक हो गए, अब जल्दी से इसको धो देंगे। नहीं, चालाक नहीं हो गए, अब हलाक हो गए, बुद्धि मारी गई, क्योंकि उसका परिणाम आपके परिवार में उल्टा भोगना पड़ेगा। तो कुछ जो भी रसोई घर की उपाय शास्त्रीय बात बताई गई है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा शोध किया होगा तभी तो लिखा है कि नहीं? मैं तो अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने शोध किया होगा, उनको भविष्य की बातें पता थी। उस उपाय को मैं देता हूँ। तो भैया जो भी मैं वीडियो के माध्यम से देता हूँ उसको देखा करिए, चाहे 1 मिनट का दूं, चाहे 2 मिनट का, चाहे 25 सेकेंड का। बात समझ रहे? तब आपके अंदर समझ में आएगा कि नहीं क्या सही है क्या गलत है। सब लोग तो नहीं देख पाते होंगे, लेकिन बता दिया आपको। एक बात और ख्याल रखिए, समय तो नहीं है लेकिन 2 मिनट के लिए बोल दे रहा हूँ। कितने महिलाओं को मैं देखता हूँ या पुरुषों को देखता हूँ, घर में, सबके घर में कुछ न कुछ गड़बड़ी लोग करते रहते हैं कि शाम का बर्तन जो होता है उसको लोग भोजन करके रख देंगे कि सुबह मांजेंगे। शास्त्र के लिए इसके लिए अनुमति नहीं देता है। शास्त्र कहता है उसके घर में अन्नपूर्णा माँ की कमी होगी, उसके घर में रोग भी आ जाएंगे, उसके घर में धन दौलत की कमी होने लगेगी। उसका मन चिड़चिड़ापन रहेगा। जो स्त्री अपने रसोई घर में जूठा बर्तन रखती है, इस पर ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे जब चीजों पर ध्यान रखोगे ना तब तरक्की की तरफ जाओगे। जब गलतियां नहीं करोगे तो मार्ग आगे ही चलेगा ना, है कि नहीं? और छोटी छोटी गलतियां करोगे तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत तकलीफ होने लगेगा। जैसे आपके चप्पल में कोई कंकड़ आ जाए तो चलने में कितनी तकलीफ होगी कि नहीं होगी? छोटी सी कंकड़ आपको चलने में सुविधा पैदा कर देती है। ऐसे छोटे छोटे जो हम लोग गलतियां करते हैं ना, हमारे जीवन में बहुत समस्या उत्पन्न कर देती है। मैं तो बहुत उपाय बताना चाहता हूँ, अब रोज बताता रहता हूँ, संध्या सुबह दोपहर कुछ न कुछ जाता रहता है कि लोग देखते रहते हैं। दिन भर में 3 वीडियो, कभी 2-7 वीडियो, लॉन्ग वीडियो सुबह जाता है। सुबह तो रोज ही वीडियो जाता होगा, जो देखता होगा। तो आप लोग के लिए बनता है कि हमारे लोग देखें और अपने जीवन में सुधार करें, अपने घर की व्यवस्थाओं को सही करें। इसलिए मैं उस वीडियो को आप तक पहुंचाता हूं।